वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप कुशल होंगे और इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए तैयार होंगे। श्रोता, आइए वचन अध्ययन करने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और वचन समझने के लिए परमेश्वर से सामर्थ मांगें। हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें स्वस्थ और जीवित रखा है कि फिर एक बार आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे श्रोताओं के मनों को तैयार करें, उनके हृदय और कानों को खोल दें, पवित्र आत्मा की सामर्थ दें कि वे आपके जीवित वचन को समझ सकें, उसे ग्रहण कर सकें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं यदि कोई श्रोता किसी पाप के उलझन में पड़े हैं, समस्याओं से घिरे हैं या बीमारी के बिस्तर में पड़े हैं, तो प्रभु आप उनकी सहायता करें, उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें, क्योंकि इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। श्रोता, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर का पवित्र वचन आपके हाथों में होगा। इस समय हम पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण में उत्पत्ति के अंतिम अध्याय तक पहुंच चुके हैं। पिछले अध्ययन में हमने यूसुफ के जीवन चरित्र को देखा था और ये सीखा था कि कैसे हम भी उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हमने देखा कि प्रत्येक परिस्थिति में यूसुफ ने परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ समझा। तभी परमेश्वर ने भी उसे ऊंचा उठाया और मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। जब हम उत्पत्ति के 45 अध्याय उसके 5वें पद में आगे बढ़ते हैं तो यूसुफ जब अपने भाइयों से मिला तब उसने कहा, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है और इसलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रह सको और तुम्हारे प्राण के बचाने से तुम्हारा वंश बढ़ सके। इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं परंतु परमेश्वर है, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। सो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो कि तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र देश का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ और तेरा निवास गोसेन देश में होगा। श्रोता, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूसुफ के मन में अपने भाइयों के प्रति किस प्रकार का क्रोध या बदलाव लेने की भावना नहीं थी। उसे यह निश्चय है कि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ और परम प्रधान है। वो अपने भाइयों से बड़े प्रेम से कहता है कि मुझको इस मिस्र में भेजने वाला तुम नहीं हो परंतु परमेश्वर है, इसलिए तुम मत पछताओ और उदास न हो कि तुमने बुरा किया है। परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। जब ये विशेष लोग अर्थात परमेश्वर के चुने हुए लोग मिस्र में रहने लगे तो इसके साथ ही उत्पत्ति की पुस्तक समाप्त होती है और यह हमें दूसरे पुस्तक अर्थात निर्गमन की पुस्तक में जाने की अगुवाई प्रदान करती है। सो मित्र, अब हम निर्गमन की पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे और यूसुफ के जीवन से जिन परिस्थितियों को हमने देखा उसके ऐतिहासिक तथ्यों को हम निर्गमन की पुस्तक से देखेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर द्वारा चुने हुए एवं विशेष लोग पैदा हुए जिनका नाम ऊंचा हुआ और उन्होंने लोगों को अकाल व भुखमरी से बचाया। आपको याद होगा कि हमने बाइबल का परिचय देते समय आपको बताया था कि संपूर्ण बाइबल में इन विशेष और चुने हुए लोगों के जीवन का महान उद्देश्य है। बाइबल के प्रथम 11 अध्यायों में सृष्टि
व पृथ्वी के अन्य ऐतिहासिक विषयों के ऊपर बताए गए हैं। उसके बाद उत्पत्ति के 12वें अध्याय में हम इब्राहिम को देखते हैं और इसके बाद बाकी 1178 अध्यायों में इब्राहिम और उसके संतान के विषय में बताया गया है और विशेष करके इनमें से एक संतान के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संसार के संपूर्ण जाति आशीष पाते हैं। मित्र, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र इस्राएल के विषय में ही है। पर क्यों इस्राएल के लिए ही महत्वपूर्ण है? क्योंकि परमेश्वर इन लोगों के संतान के द्वारा संसार में आने वाले थे, इसलिए ये इब्री लोग विशेष लोग थे। यदि किसी को अपने मिरास पर घमंड था तो वह यहूदी लोगों का था। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने देखा कि ये विशेष लोग इब्राहिम के द्वारा पैदा हुए। इब्राहिम इन सबों का पिता ठहरा। इब्राहिम के द्वारा इस्राएल का नाम आया और यूसुफ उन्हें अकाल व भुखमरी से बचा लिया। यूसुफ उनके उद्धार की छवि के जैसा है, क्योंकि उसके द्वारा उनकी जान बची। और जब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि जाओ और मेरे पिता से कहो कि वह मिस्र में मेरे पास आए और गोसेन देश में रहने लगे, यूसुफ के इस कथन से उत्पत्ति पुस्तक की समाप्ति होती है और मिस्र में इस्राएली जाति केवल 12 परिवारों की होती है। श्रोता, उत्पत्ति और निर्गमन पुस्तक के मध्य 400 वर्ष का अंतराल है और यह एक लंबा समय है। इसलिए जब हम निर्गमन के प्रथम अध्याय को पढ़ते हैं तो ये 12 परिवार इतने फूलने फलने लगे थे और इतना अधिक बढ़ गए थे कि कुल देश उनसे भर गया था। पर जब यह बात फिरौन राजा को पता चला तो उसने उन्हें दुख दिया और उन्हें अपना दास बना लिया। सो वे इस्राएली लोग जिन्हें एक बड़ी जाति बननी थी, संख्या में तो अधिक हो गए थे, पर वे दास बन गए थे और अभी भी वे एक विशेष जाति नहीं बन पाए थे। परंतु परमेश्वर चाहता था कि वे एक विशेष जाति के लोग हों और इस निर्गमन की पुस्तक में वे लोग एक विशेष जाति के लोग बने। परंतु इसके पहले कि वे लोग एक विशेष चुने हुए लोग बने, उन्हें अनेक परिस्थिति से गुजरना पड़ा, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक में देखेंगे। श्रोता, परमेश्वर पिता की योजना के तहत ये विशेष लोग इस संसार में आए ताकि इन लोगों के द्वारा परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। और परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य यह था कि इन लोगों के द्वारा वह संसार में मसीहा बनकर आएगा और संसार के लोगों का उद्धार करेगा। साथ ही साथ ये लोग आदम के द्वारा भी आए और हम देखते हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक में वे अपने पैतृक के द्वारा बढ़ने लगे। पुराने व नए नियम में आपने इस तरह के मुहारों को बार बार पढ़ा व सुना होगा, जहाँ पर लिखा है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। यही है वह रास्ता जिससे परमेश्वर के चुने हुए लोग आने वाले थे और परमेश्वर भी नहीं चाहता था कि उसके लोग इस बात को भूल जाएं कि इन 3 पैतृक लोगों से उनकी संतान आगे बढ़ेगा। इसलिए वह बार बार यह स्मरण दिलाता रहा कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। सो मित्रवर, हम उत्पत्ति के अंत में उन 12 परिवारों या उन 12 कुलों को मिस्र में देखते हैं और जब निर्गमन की पुस्तक प्रारंभ होती है तो यद्यपि उन लोगों की संख्या बहुत बड़ी हुई होती है, पर अभी भी वे लोग एक जाति के रूप में अलग नहीं हुए रहते हैं और मिस्र में दास बनकर गुलामी की दशा में रहते हैं। यदि परमेश्वर सचमुच में उनके वंश या कुल को आगे बढ़ाना चाहता है तो सबसे पहले उनकी जो आवश्यकता है वो है एक अच्छे अगुवे की। परमेश्वर के लोगों के इतिहास में निर्गमन की पुस्तक हमें एक महान अगुवे के विषय बताता है। मूसा को परमेश्वर आदेश देगा और वह इन लोगों का महान अगुवा बनेगा और इस्राएली लोग जो मिस्र की गुलामी में पड़े हैं उनके पास एक अगुवा होगा। जब मूसा उस बड़ी भीड़ का अगुवा बना तो उसके सामने एक बड़ी समस्या थी, अर्थात वहां पर न तो कोई नियम था और न ही कोई व्यवस्था थी। इसलिए वह नहीं जानता था कि कैसे वह उन लोगों का संचालन करे और उन्हें नियंत्रण में रखे। तब उसने 3 बार सीने पर्वत में जाकर
40 दिन तक उपवास के साथ प्रार्थना किया। उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, यदि तू चाहता है कि मैं इन लोगों की अगुवाई करूं, तो मुझे कुछ नियम और व्यवस्था पाने की आवश्यकता है। श्रोता मित्र, आप यहाँ पर थोड़ा विचार करें और देखें, कई लाख लोग यहाँ पर हैं और एक अकेला अगुवा बिना किसी नियम व व्यवस्था के कैसे उनकी अगुवाई कर सकता है। निर्गमन की पुस्तक में सबसे पहले हम जिस विषय पर ध्यान करने जा रहे हैं वो है मिस्र में परमेश्वर के विशेष लोगों की गुलामी, जो गलत स्थानों में हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि उसके लोग दास बनकर रहें। सो यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक में जो बड़ी समस्या है वह है कि कैसे हम उन लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाएं। निर्गमन शब्द का अर्थ है बाहर निकलना। सो इस गुलामी से बाहर निकलने का मार्ग कौन सा है? श्रोता, उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर के लोगों की गुलामी और जो दासत्व का जीवन है वो रूपकात्मक है। उदाहरण के लिए नए नियम के सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को पढ़कर हम इसे जान सकते हैं। यदि हम यूहन्ना के 8वें अध्याय और 30वें पद के आगे देखते हैं, जहां यूहन्ना इस प्रकार लिखता है, वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन लोगों से जिन्होंने प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कुछ लोगों ने कहा, इस स्वतंत्रता का मतलब क्या है? हम दास नहीं हैं। तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पाप की गुलामी और उससे स्वतंत्रता का जो अनुभव हम करते हैं उसे निर्गमन की पुस्तक में रूपकात्मक रूप से रखा गया है। इस पुस्तक में परमेश्वर के लोगों की समस्या का हल ऐतिहासिक रूप से है। उनकी जो समस्या थी वो है उनकी गुलामी का जीवन, और निर्गमन बताता है कि कैसे परमेश्वर ने इस समस्या का समाधान किया। उस मिस्र में से बाहर आने का और गुलामी से बाहर आने का मार्ग कौन सा था? मित्र, परमेश्वर ही वो मार्ग था जिससे वो मिस्र और गुलामी से बाहर आ सकते थे, और परमेश्वर ही उस समस्या का उत्तर था। सो श्रोता मित्र, आज के वचन अध्ययन से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो इस प्रकार है कि वह कौन सा मार्ग है जिससे आप और मैं अपने अपने पापों से बाहर आ सकते हैं, अर्थात हम पाप से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सो श्रोता, जब हम अपने जीवन में इस छुटकारे के सिद्धांत को लागू करते हैं तो पाप की गुलामी से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आज के इन वचनों से आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।